सीमा कहाँ मर गई? जी आ रही हूँ। खाना रहने दो, पहले पर्स दो। अभी आते ही पैसे। मैंने क्या कहा? पर्स दो। सीमा धीरे से पर्स देती है। बस 1800 रुपए? आज बुटीक में कस्टमर कम थे। मुझे बहाने मत सुनाओ। सच कह रही हूँ। सच? तो मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं, फिर पैसे कहाँ छुपाए? मैंने कुछ नहीं छुपाया। झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि तुम्हारी आदत है। राकेश प्लीज। चुप, एक लफ्ज और नहीं। सीमा चुप। राकेश पास आता है। कल मुझे 5000 रुपए चाहिए। सीमा हैरान। 5000? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी सैलरी। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उधार ले लो, डबल शिफ्ट कर लो, किसी से मांग लो, पर पैसे चाहिए। मैं थक जाती हूँ। थक जाती हो? मैं यहाँ घर में टेंशन लेता हूँ, उसका क्या? टेंशन? तुम पूरा दिन घर में होते हो राकेश, चीखते हुए। तो मैं तुम्हारा नौकर हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारी आंखें कह रही हैं। तभी अंदर आती है सास, दुर्गा देवी। क्या हो रहा है यहाँ? माँ, ये पैसे छिपा रही है। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की सीधी नहीं है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं छुपाया। झूठ? मैं सुबह से काम करती हूँ। तो एहसान करती हो? नहीं। बीवी हो, पति के लिए कमाओगी नहीं तो क्या करोगी? लेकिन मैं भी इंसान हूँ। इंसान? तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो। सीमा शॉक में देखती है। तुमने क्या कहा? जो सुना, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। ओए हीरो, क्या सीन है? कुछ नहीं, मशीन गर्म हो गई थी। कौन सी मशीन? राकेश सीमा की तरफ इशारा करता है। ये वाली, रोज नोट छपती है। विजय जोर से हंसता है। भाई तू तो मजे में है, ना काम ना टेंशन, बीवी कमा रही है। इसीलिए तो शादी की थी। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमने सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी? वरना क्या, प्यार? ये फिल्म नहीं चल रही। तुम पहले ऐसे नहीं थे। वो शादी से पहले था। तुम कहते थे, सीमा तुम मेरी दुनिया हो। हाँ कहा था, झूठ बोला था। तुम इतना गिर सकते हो? पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। माँ जी, आप भी? हाँ, औरत का काम होता है पति की सेवा करना। जुल्म सहना भी? जुल्म? इस घर में मर्द जो करे सही करता है। सीमा का चेहरा बदल जाता है। तो मेरी कोई इज्जत नहीं? नहीं। मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं? नहीं। मेरी फीलिंग्स? बिल्कुल नहीं। सीमा धीरे से बैठ जाती है। आंखों से आंसू गिरते हैं। कल 5000 रुपए चाहिए, याद रखना। अगर ना ला सकी तो? फिर बहुत बुरा होगा। क्या करोगे? वो देखना कल। विजय हंसता है। भाभी, हमारे भाई को गुस्सा मत दिलाना। दुर्गा देवी भी निकल जाती है। सीमा अकेली बैठी रहती है। वो धीरे से खुद से बोलती है, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इनके लिए पैसा कमाना है? क्या मैं कभी आजाद नहीं हो सकती? डोर से राकेश की आवाज आती है। सुन लो, सुबह लेट मत होना। कम पैसे लाई तो याद रखना। सीमा चुप। आंखों से आंसू बहते रहते हैं और दिल में सिर्फ एक बात चलती है, अब बस बहुत हो गया। सुबह के 7 बजे सीमा जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। सुन, इधर आ। सीमा रुक गई। क्या हुआ? कल जो बोला था याद है ना? कौन सी बात? 5000 रुपए। मैंने कहा था ना, इतने पैसे लाना मुश्किल है। मुझे मुश्किल आसान से कोई मतलब नहीं। पर मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं, पैसे चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं थक गई हूँ। थकना बंद करो। मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ। तो मैं इंसान हूँ। मुझे लेक्चर मत दो। सीमा चुप हो गई। तभी पीछे से सास की आवाज आई। अभी तक यहीं खड़ी है? माँ जी, मैं निकल ही रही थी। देखो बहू, आज पैसे कम नहीं होने चाहिए। माँ जी, सच में बहुत मुश्किल है। मुश्किल शब्द इस घर में मत बोला करो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जी।
सीमा घर से निकल गई। शाम के 8 बजे सीमा अंदर आई। चेहरा पूरी तरह थका हुआ था। हाथ में पर्स था। राकेश पहले से सोफा पर बैठा था। आ गई? हाँ। इधर आओ। सीमा धीरे धीरे पास आई। पैसे आज मैं पूरे नहीं ला सकी। कितने हैं? 3200। 3200? हाँ। बाकी 1800 कहाँ है? मैंने कहा ना, काम कम था। झूठ। नहीं। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही झूठी लगती है। प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं जैसे चाहूं वैसे बोलूंगा। मैंने पूरी मेहनत की है। मेहनत? हाँ। मेहनत तो मैं करता हूं तुम्हें झेल कर। सीमा की आंखें भर आईं। हर रोज तुम मेरी बेइज्जती करते हो। तो? कब तक? जब तक मेरा मन करे। तुम आखिर चाहती क्या हो? सिर्फ पैसे। बस? हाँ बस। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे याद मत दिलाओ। क्या मतलब? मतलब ये शादी मेरे लिए डील थी। सीमा का दिल जोर से धड़का। डील? हाँ डील। तुम सच में इतने बुरे हो? अब समझ आया? मैंने तुमसे प्यार किया था। वो तुम्हारी गलती थी। मैंने तुम पर भरोसा किया। वो भी तुम्हारी गलती थी। तुम इंसान नहीं हो। ये डायलॉग फिल्म में अच्छे लगते हैं। तभी विजय अंदर आता है। ओए भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं। पार्टी का सीन बन गया? नहीं यार। क्यों? मैडम पूरे पैसे नहीं लाई। विजय सीमा को देखता है। ऐसा क्यों भाभी? मैंने पूरी कोशिश की। भाई का मूड खराब कर दिया तुमने। मैं मजबूर थी। मजबूरी का ड्रामा बंद करो। सीमा गुस्से में बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? शर्म? हाँ, शर्म। किस बात की? एक औरत की कमाई खा रहे हो। राकेश अचानक खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? सच कहा। दोबारा बोलो। तुम मेरी कमाई पर पल रहे हो। सीमा, आज सच बोलूंगी। जुबान संभालो। नहीं संभालूंगी। तुम आदमी के नाम पर धब्बा हो। राकेश का चेहरा लाल हो गया। विजय धीरे से बोला, भाई कंट्रोल कर। लेकिन देर हो चुकी थी। थाप, जोरदार थप्पड़। सीमा जमीन पर गिर गई। आज तक तुम्हें बहुत आजादी दे दी। सीमा धीरे से उठी। मार लो। क्या कहा? मार लो। पागल हो गई हो? हाँ, तुम लोगों ने कर दिया। चुप रहो। नहीं। मैं कह रहा हूं चुप रहो। नहीं रहूंगी। राकेश ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। छोड़ो मुझे। पैसे नहीं लाती हो? दर्द हो रहा है। जवाब देती हो? दर्द हो रहा है। तो होने दो। तभी दुर्गा देवी अंदर आई। क्या हुआ? माँ देखो इसकी हिम्मत। क्या कर दिया बहू? मैंने बस सच बोला। कैसा सच? ये आदमी मेरी कमाई खा रहा है। दुर्गा देवी गुस्से में आई। जुबान देखो इसकी। माँ जी, मैंने गलत क्या कहा? तुम मेरे बेटे को जलील करेगी? मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। चुप। नहीं। बहुत बोलने लगी है। क्योंकि अब डर खत्म हो गया है। राकेश हंसने लगा। डर खत्म हो गया? हाँ। अच्छा। हाँ। तो सुन, क्या? आज से तुम और डबल काम करोगी। क्या? सुबह बुटीक, रात को होटल क्लीनिंग का काम भी। मैं नहीं करूंगी। करोगी? नहीं। करोगी? नहीं। राकेश झुककर आंखों में देखता है। याद है तुम्हारे माँ बाप? सीमा एकदम रुक गई। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। तो मेरी बात मानो। तुम धमकी दे रहे हो? बिल्कुल। तुम गिर चुके हो। नहीं, अभी और गिरूंगा। सीमा की सांसें तेज हो गईं। उसने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, एक दिन तुम्हें तुम्हारे हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। राकेश जोर से हंसा। मुझे डरा रही हो? नहीं। फिर? सिर्फ वक्त बता रही हूँ। जाओ, कल से डबल काम शुरू। सीमा चुप खड़ी रही। आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार कुछ और था। गुस्सा, अंदर दबा हुआ सालों का गुस्सा। उसने धीरे से खुद से कहा, अब या तो मैं टूट जाऊंगी या इन्हें तोड़ दूंगी। रात के करीब 11 बजे सीमा धीरे धीरे घर के अंदर आई। कपड़े धूल से भरे हुए थे। चेहरा पूरी तरह थका हुआ था।
सोफा पर राकेश और विजय बैठे थे। जैसे ही सीमा अंदर आई, राकेश ने टीवी बंद कर दिया। अच्छा, मैडम आ गई। जरा इधर आओ और ये बताओ कि आज कितने पैसे लेकर आई हो, और इस बार जरा ध्यान से जवाब देना, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल भी तुम्हारे वो पुराने घिसे पिटे बहाने सुनने का मूड नहीं है। सीमा ने पर्स आगे कर दिया। ये लो, आज इतना ही मिला। राकेश ने नोट निकाले, गिने, फिर उसका चेहरा बदल गया। 4700 रुपए, बस इतने? सीमा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान करती हो, या सच में तुम्हें मेरी बात की कोई कदर ही नहीं है? मैं तुम्हें रोज समझाता हूँ कि मुझे पूरे पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन तुम हर बार वही ड्रामा लेकर खड़ी हो जाती हो कि कस्टमर कम थे, काम कम था, ये हो गया, वो हो गया। आखिर तुम समझना क्या चाहती हो? सीमा ने थकी हुई आवाज में कहा। राकेश, तुम एक बार मेरी जगह खुद को रखकर देखने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सुबह से लेकर रात तक बिना रुके काम करती हूँ। पैर इतने दर्द करते हैं कि कभी कभी खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम मेरी हालत देखने के बजाय सिर्फ नोट गिनते हो। तुम्हें कभी ये जानने की जरूरत महसूस नहीं होती कि मैं किस हालत में घर लौट रही हूँ। मुझे तुम्हारी हालत से कोई मतलब नहीं है, समझी तुम? मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है, पैसे। और ये बात मैंने तुम्हें शादी के कुछ महीने बाद ही समझा दी थी। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी थकान, तुम्हारा दर्द, ये सब मेरे लिए जीरो वैल्यू रखता है। सीमा ने सीधा उसकी आंखों में देखा। एक वक्त था जब तुम कहते थे कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम कहते थे कि मेरी मुस्कुराहट तुम्हारी जान है। मुझे लगता था कि शायद मुझे सच में कोई समझने वाला मिल गया है, लेकिन आज लगता है कि मैंने एक इंसान नहीं, एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया था जिसे सिर्फ मेरी कमाई से मोहब्बत। विजय जोर से हंस पड़ा। भाभी, इतनी इमोशनल स्पीचेस देने से कुछ नहीं होगा। सच तो ये है कि आजकल का जमाना पैसों का है। भाई ने अगर थोड़ा दिमाग लगाकर अपनी लाइफ सेट कर ली है तो इसमें बुरा क्या है? तुम कमा रही हो, घर चल रहा है, सब ठीक ही तो है। सीमा उसकी तरफ गुस्से से मुड़। तुम्हें शायद इसलिए सब ठीक लग रहा है क्योंकि जुल्म तुम पर नहीं हो रहा। रोज सुबह उठकर किसी और के लिए अपनी हड्डियां तोड़ना, फिर घर आकर अपनी ही मेहनत की कमाई किसी और के हाथ में दे देना और बदले में इज्जत तक न मिलना। अगर ये सब तुम्हारे साथ होता ना विजय, तो तुम आज हंस नहीं रहे होते। राकेश जोर से खड़ा हो गया। बस बहुत हो गया सीमा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। शायद तुम भूल गई हो कि इस घर में तुम्हारी औकात क्या है। मैं जितनी आजादी देता हूँ तुम उतना ही सर पर चढ़ने लगती हो। सीमा का चेहरा सख्त हो गया। औकात? राकेश, तुम रोज मुझे ये लफ्ज सुनाते हो। कभी खुद को आईने में देखकर ये सोचा है कि तुम्हारी औकात क्या है? एक ऐसा आदमी जो खुद 1 रुपया कमा नहीं सकता, जो अपनी बीवी की मेहनत पर जीता है, जो दोस्तों के सामने अपनी बीवी को मशीन कहकर हंसता है और फिर मुझे औकात सिखा रहा है। राकेश का गुस्सा फट पड़ा। सीमा, एक लफ्ज और बोला ना तो आज इतना बुरा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। मैं तुम्हें इतने सालों से कंट्रोल में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि डर इंसान को चुप रहना सिखा देता है, लेकिन लगता है तुम डरना भूल गई हो। हाँ, अब मैं डरना भूल गई हूँ, क्योंकि एक वक्त के बाद इंसान के अंदर का डर मर जाता है और उसकी जगह सिर्फ गुस्सा रह जाता है, और मेरे अंदर का डर आज खत्म हो चुका है। फिर से शुरू हो गई तू? बहुत ज्यादा बोलने लगी है आजकल। एक बात याद रख, औरत का फर्ज होता है पति की बात मानकर उसके लिए जीना। हमारे जमाने में औरतें इतनी जुबान नहीं चलाती थी। सीमा ने पहली बार सास की तरफ सीधा देखा। माँ जी, आप हमेशा पति को भगवान कहती रही हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या भगवान अपनी पत्नी को रोज जलील करता है? क्या भगवान उसकी मेहनत छीन लेता है? क्या भगवान उससे धमकी देता है? अगर ये सब पति का हक है तो फिर जुल्म और गुनाह में फर्क क्या रह गया? दुर्गा देवी चीख पड़ी। तू मेरे बेटे को गुनाहगार कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। आप दोनों ने मुझे 6 साल तक सिर्फ एक कमाई की मशीन समझा। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। किसी ने कभी ये नहीं देखा कि मैं टूट रही हूँ। लेकिन आज मैं टूटकर चुप रहने वाली नहीं हूँ। आखिरी बार कह रहा हो, कल सुबह फैक्ट्री जाओगी और 7,000 रुपए लेकर आओगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे माँ बाप को ऐसी तकलीफ दूंगा कि तुम देखते रह जाओगी। ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर सीमा धीरे से मुस्कुराई। राकेश हैरान रह गया। क्या हुआ, पागल हो गई हो क्या? सीमा ने पर्स से फोन निकाला। राकेश, तुम एक चीज भूल गए। क्या? कि जो इंसान बहुत देर तक जुल्म सह लेता है वो एक दिन चुप रहना बंद कर देता है, और मैंने वो दिन कल ही देख लिया था। क्या बकवास कर रही हो?
पिछले 3 महीने से मैं तुम्हारी हर बात रिकॉर्ड कर रही थी। तुम्हारी वो बातें जहाँ तुम कह रहे थे कि तुमने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। तुम्हारी वो हंसी जब तुम विजय के सामने मुझे मशीन कह रहे थे। तुम्हारी वो धमकियाँ जहाँ तुम मेरे माँ बाप को नुकसान पहुँचाने की बात कर रहे थे। सब कुछ रिकॉर्ड है। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे फोन दो। सीमा पीछे हटी। नहीं, अब सिर्फ तुम सुनोगे। इतने साल मैं सुनती रही, आज तुम्हारी बारी है। तुम रोज कहते थे कि मैं कमजोर हूँ। तुम रोज कहते थे कि औरत को डर में रखो तो वो जिंदगी भर कंट्रोल में रहती है। लेकिन तुम ये नहीं समझे कि जब वही औरत खुद को पहचान लेती है तब तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। भाभी देखो, मजाक अपनी जगह था, हम लोग बस हंसी मजाक करते थे, तुम इतनी बड़ी बात ना। मत बनाओ। सीमा उसकी तरफ मुड़ी। मजाक? जब कोई औरत रोज रोती है और तुम उस पर हंसकर कहते हो कि भाई ने लाइफ सेट कर ली, उसे मजाक कहते हो? जब तुम रोज इस आदमी को और जुल्म करने के आइडियाज देते हो, उसे मजाक कहते हो? सुन लो विजय, जो जुल्म करता है और जो जुल्म देखकर हंस देता है, दोनों एक जैसे गुनहगार होते हैं। बंद कर ये ड्रामा, वरना मैं अभी ये फोन तोड़ दूंगी। माँ जी, अब देर हो चुकी है। ये सब मैं कल ही पुलिस स्टेशन में जमा कर चुकी हूँ। कमरे में सन्नाटा। राकेश एक कदम पीछे हट गया। क्या मतलब? मतलब ये कि आज सुबह मैं पुलिस स्टेशन गई थी। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन और धमकी की कंप्लेंट फाइल कर दी है। मैंने सब रिकॉर्डिंग्स दे दी हैं और अब सिर्फ वक्त का इंतजार है। राकेश चीखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सीमा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। बर्बाद? राकेश, बर्बाद तो तुमने मुझे 6 साल पहले करना शुरू कर दिया था, जब तुमने मेरी मोहब्बत को अपनी लालच का जरिया बना दिया था, जब तुमने मुझे इंसान समझना छोड़ दिया था। आज सिर्फ फर्क इतना है कि अब मेरी बर्बादी खत्म हो रही है और तुम्हारी शुरू। तभी बाहर से जोर की नॉक हुई। दरवाजा खोलो। सब एकदम चुप। राकेश धीरे से बोला। कौन है? बाहर से आवाज आई। पुलिस। दुर्गा देवी के हाथ कांपने लगे। पुलिस? 2 ऑफिसर अंदर आए। कौन है राकेश? मैम, आपके खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। हमें एविडेंस मिल चुके हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। राकेश गुस्से और डर के बीच फंस गया। नहीं, ये सब झूठ है। सीमा, बोलो इन्हें कि कंप्लेंट वापस ले लो। सीमा चुप खड़ी रही। राकेश उसके पास आया। सीमा प्लीज, देखो मुझसे गलती हो गई। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं बदल जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक मौका दे दो। सीमा की आंखें उस पर टिक गईं। एक मौका? राकेश, मुझे याद है वो हर रात जब मैं रोती थी और तुम मेरे आंसुओं पर हंसते थे। मुझे याद है वो हर दिन जब मैं बुखार में भी काम पर गई और तुमने कहा मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। मुझे याद है वो दिन जब तुमने मेरे माँ बाप को धमकी दी थी। बताओ, उन सब दिनों में तुमने एक बार भी मुझे एक मौका दिया था? प्लीज सीमा। सीमा ने उसकी बात काट दी। नहीं, आज पहली बार तुम समझोगे कि दर्द क्या होता है। आज पहली बार तुम बिना मेरी कमाई के जीना सीखोगे। आज पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि जिस औरत को तुम मशीन समझते थे, उसके पास दिल भी था, इज्जत भी थी और हिम्मत भी। ऑफिसर ने विजय की तरफ देखा। और आप विजय, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको भी साथ चलना होगा। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ऑफिसर बोला। जो क्राइम को बढ़ावा दे, वो भी जिम्मेदार होता है। बेटा, कुछ करो। सीमा ने धीरे से कहा। माँ जी, आपने हमेशा कहा था कि पति भगवान होता है। आज देख लीजिए, जब भगवान गुनाह करता है तो कानून उसे भी माफ नहीं करता। पुलिस राकेश को ले जाने लगी। राकेश पलटकर चीखा। सीमा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सीमा ने सीधा जवाब दिया। माफी तुम मुझे दो या ना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, जिस औरत को तुमने सालों तक कमजोर समझा, आज उसी ने तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। और ये सिर्फ शुरुआत है। दरवाजा बंद हुआ। घर में गहरी खामोशी फैल गई। सीमा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर सूरज निकल रहा था। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं 6 साल तक सोचती रही कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं रोज टूटती रही, रोज चुप रहती रही, रोज खुद को समझाती रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज समझ आया कि जुल्म कभी खुद खत्म नहीं होता, उसे खत्म करना पड़ता है। और जिस दिन एक औरत ये फैसला कर लेती है कि अब बस, उस दिन सबसे बड़ा डर जुल्म करने वाले के दिल में पैदा होता है। आज पहली बार मेरी कमाई सिर्फ मेरी है और मेरी जिंदगी भी।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिलचस्प, इमोशनल, हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतरीन और मेहनत से भरी वीडियोस लाने का हौसला देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहिए और मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।